आ से छोटी से बड़ी से। ना ब्लैक बोर्ड, ना क्लासरूम, ना स्कूल बैग और ना ही स्कूल ड्रेस, फिर भी पढ़ने के उत्साह में कोई कमी नहीं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा स्कूल है जो खुले आसमान के नीचे चल रहा है। इन बच्चों और टीचर को देखकर आपकी जिज्ञासा बढ़ रही है, तो आइए हम आपको इनके बारे में बता देते हैं। ये है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का भादरा इलाका और ये बच्चे भी ईंट भट्ठों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चे हैं। दरअसल भादरा के ईंट भट्ठों में काम करने वाले बच्चों के पास इतनी भी सहूलियत नहीं थी कि वे स्कूल का रुख कर सकें। फिर क्या था, इन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया भादरा में ही 12वीं की पढ़ाई करने वाले एक छात्र गुलशन ने। उसने अपने दोस्तों के साथ ईंट भट्ठों पर ही इन मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठा लिया। मैंने मेरे साथियों के साथ बातचीत की, मेरे साथी कार्तिकेय डुड्डी से, विकास घोडेला से, विकास यादव से, दीपक स्वामी से, दिनेश जी से, मुकेश जी से मैंने बातचीत की कि भाई साहब ऐसा कुछ करते हैं। हमारे साथ प्रमोद जी भी जुड़े हैं, बहुत सारे ईंट भट्ठा संचालक भी जुड़े हैं। तो हमने उनसे बातचीत की और बातचीत कर ये प्लान बनाया कि हम हर एक भट्टे पे क्लास शुरू करेंगे। तो इस नवरात्रा पे हमने 9 दिन 9 भट्टे नाम से एक अभियान चलाया। उसमें लगातार 9 दिन हम हर एक भट्टे पे पहुँचे, लगभग 30 भट्टे हमने कवर किए। गरीब बच्चों की पढ़ाई की मुहिम शुरू करने वाले गुलशन के पिता भादरा के ही छानी बड़ी गांव में टेलर का काम करते हैं और माँ गृहिणी है। इनका परिवार बस अपना गुजर बसर कर लेता है। खुद 16 साल के गुलशन ने भी हाल में ही 12वीं की परीक्षा पास की है। इस समय वे ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि नेक काम शुरू करने वालों की मदद करने वाले भी मिल ही जाते हैं। गुलशन सोनी ने बताया कि पहले 2 भट्टों पर क्लास लेना शुरू किया, फिर 4, 6 और अब इस तरह आज वे इस इलाके के सभी 30 भट्टों पर क्लास लगा रहे हैं। उनके इस काम में भट्ठा संचालकों ने भी मदद करने का भरोसा दिया है। धीरे धीरे पहले 2 भट्टों पर क्लास लगाई, फिर 4 पे की, फिर 6 पर कर दी। नैंगल हमारे प्रमोद गोस्वामी जी मित्र है, वो क्लासें लगा रहे हैं। तो हमने अपने काम को डेवलप किया अपने आप में। धीरे धीरे माँ बाप से बात करते गए, ईंट भट्टा संचालकों से बात करते गए। तो संचालक जो हमारे हैं सभी ईंट भट्टों के, उन्होंने हमें वास्तविकता में एक पॉजिटिव जवाब दिया। संसाधन और स्कूल के अभाव के बाद भी यहाँ पढ़ने वाले मजदूरों के बच्चों की प्रतिभा किसी विशेष स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से कम नहीं है। आप खुद भी सुन लीजिए। क्या क्या सीखा है सुरेश आपने 1 महीने में? अड़ंग खाली तक पूरे आते हैं, कहते हैं ग्यागानी तक भी आते हैं, पहाड़े आते हैं 16 तक। पहाड़े आते हैं 16 तक। 16 का पहाड़ा सुना दे। 16 में 16 32 16 43 16 14 16 15 16 96 16 128 16 17 28 16 44 60। अच्छा 14 का सुना दे। 14 में 14 28 34 42 14 56 14 70 14 50 98 14 128 26 14 40। यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावक भी इन शिक्षकों से काफी खुश हैं। हमारे बच्चे रोज आते हैं जिनके पास, अच्छा पढ़ाते हैं जी ये। और आपके आप पढ़े लिखे हैं क्या? ना जी। तो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है। रोज पढ़ाते हैं, रोज आते हैं हमारे बच्चे। समाज में हाशिए पर जीने वाले वंचितों और गरीबों की दशा सुधारने की इस पहल की सभी ने सराहना की। गुलशन सोनी के प्रस्ताव को उनके मित्रों ने भी सहर्ष स्वीकार किया और बच्चों को पढ़ाने में अपना योगदान देने को तैयार हो गए। जब आप इन बच्चों को सिखाने के लिए हमारे पास गुलशन जी एक प्रस्ताव लेके आए थे कि भाई जो छोटे छोटे बच्चे हैं और बाहर से आए हुए हैं, ये लॉकडाउन के कारण स्कूल वगैरह बंद है, तो भाई इनके जो याद किया हो इन्होंने, जो स्कूल में सीखा इन्होंने, वो चीज़ें भूलें नहीं है, यानी लगातार चलते रहे और पढ़ाई के टच में रहे। तो मैंने गुलशन जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। भाई आपका पूरा सहयोग रहेगा तो हमारा भी पूरा सहयोग रहेगा इसमें। देश के लिए कुछ कर गुजरने और लोगों को साक्षर करने की गुलशन की मुहिम अब आगे बढ़ती जा रही है। जाहिर है इससे उत्साहित होकर
गुलशन ने बकायदा एक टीम बनाई है जो इस नेक काम में अपना योगदान देती है। मैं आपको आज बयां करूंगा हमारे ईंट भट्ठों पर क्लासें लगाने की एक छोटी सी कहानी। साथियों, हम ये कार्य पिछले लगभग 1-1.5 महीने से कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे अलग अलग गांव से साथी जुड़े हुए हैं। हमारी एक छोटी सी टीम बनी हुई है। तो कहाँ से ये शुरू हुई, कहाँ से ये मेरे मन में आई, कहाँ से हमने विचार किया कि ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे देश सुशिक्षित हो सके। गरीबों को शिक्षित करना ही उनका एकमात्र ध्येय नहीं, बल्कि उनका लक्ष्य है कि पूरा देश सुशिक्षित हो। हमारी क्लास ऐसे जारी रहेगी और हमारा एक मात्र टारगेट है कि पूरा देश है वो सुशिक्षित हो। कहीं भी देश के अंदर जो गरीबी है वो ना रहे, क्योंकि गरीबी शिक्षा के अभाव में अक्सर आती है और शिक्षा का अभाव जब नहीं रहेगा तो आदमी अपने आप को डेवलप कर सकता है, अपने आप का विकास शिक्षा से कर सकता है। यह तो सच ही है कि गरीबी हमेशा शिक्षा के अभाव की वजह से आती है। अगर देश के प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा पहुंच जाए और हर व्यक्ति शिक्षित हो जाए तो देश में गरीबी भी नहीं रहेगी। वंचितों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने का यह लक्ष्य महज किसी एक का नहीं, बल्कि हम सबका दायित्व होना चाहिए। गुलशन समाज के लिए एक मिसाल बनकर सामने आए हैं।